सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मेरे प्रिय दर्शकों के लगातार प्रश्न बढ़ रहे हैं। एस्ट्रो गुरु चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है और नमस्कार भी। प्रिय दर्शकों, आपके प्रश्न अच्छे भी आते हैं और आपके बुरे प्रश्न भी हम देखते रहते हैं, तो अच्छे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास ज़रूर करता हूँ, बुरे प्रश्नों को फेंकने का प्रयास करता हूँ। अगर आप वीडियो को लगातार देखते हैं तो आपको क्या मिलता है? ज्योतिष के बारे में जानकारी, और ये चैनल सिर्फ ज्योतिष के बारे में ही आपको बताएगा। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि 7वें घर से लेकर के लग्न से लेकर के 12वें घर तक क्या विचार करना चाहिए। ठीक है, लग्न से शरीर का बनावट, और दूसरे घर से धन, तीसरे घर से नौकर चाकर भाई बंधु, चौथे घर से माता और सवारी इत्यादि का, मकान इत्यादि का, 5वें घर से पुत्र संतान संपत्ति, और छठे घर से रोग शोक, और 7वें घर से पत्नी, यदि स्त्री है तो पुरुष है तो स्त्री का विचार, 8वें घर से यम और मृत्यु के कारणों का अनावरण तथा अंदर छुपी हुई वस्तुओं का अनावरण इसी से किया जाता है। 9वें घर से धर्म कर्म तथा पिता के बारे में विचार किया जाता है, और 10वें घर से भी पिता का विचार तथा जातक क्या कर्म करेगा इसका विचार किया जाता है। 11वें घर से आमदनी का स्रोत क्या होगा, आमदनी किन कारणों से किन अवस्थाओं में कैसे होगी इसका विचार किया जाता है। और 12वें घर से विचार किया जाता है सैया सुख तथा खर्च किन मदों में होगा, जातक किस माध्यम से खर्चा करेगा। तो इन सभी बातों को जानने की लगातार आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। हमारा मुख्य विषय है इस वीडियो में 7वें घर का विचार। 7वें घर से मेरे प्रिय दर्शकों यात्रा का विचार किया जाता है, और स्त्री का तथा स्त्री सुख का विचार, और पुत्र का भी विचार किया जाता है। जो कुछ पहले पुत्र आदि के सुख या असुख के बारे में कह के आए हैं वो सप्तम भाव से बताया जाता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं सप्तम भाव से किन बातों का विचार किया जाता है। 3 योग बताते हैं। शुक्र यदि सप्तम भाव में हो तो मनुष्य जार होता है। जार का मतलब होता है कि दूसरी स्त्री से सहवास संबंध इत्यादि करता है। और यदि सप्तमेश यानी सप्तम स्थान का मालिक राहु से या केतु से मिला हुआ हो, युक्त हो, तो जातक पर स्त्रीगामी होता है। और यदि सप्तम में बृहस्पति हो या सप्तम को बृहस्पति देखता हो और सप्तम स्थान में शुभ ग्रह की राशि हो तो जातक पर स्त्रीगामी नहीं होता है। ठीक है, तो सप्तमेश पाप ग्रह में होता हुआ, अर्थात पाप ग्रह के घर में बैठा हुआ, छठे 8वें 12वें हो और पाप ग्रह से युक्त या वीक्षित हो तो सप्तम भाव का फल बुरा बताया जाता है, मध्यम बताया जाता है। ठीक है, तो शुक्र यदि सप्तमेश के साथ पाप ग्रह की राशि में हो तो जातक होता है बहुत ज़्यादा भोगी अर्थात कामी होता है। ठीक है, शुभ राशि में शुभ ग्रह युक्त सप्तमेश हो या सप्तमेश शुभ राशि में हो और शुभ ग्रह उसे दिखता हो तो जातक सफ़ेद छत्र वाला होता है, अर्थात उच्च पद पर आसीन होता है और बहुत ज़्यादा धन संपत्ति वाला होता है तथा व्यवसाय उसका बढ़ चढ़ करके होता है। देखिए, द्वितीय सप्तमेश, द्वितीय स्थान धन का कारक कहा जाता है। सप्तम स्थान भी पत्नी धन इत्यादि स्त्री धन भी होता है। और खष्ठेश, द्वितीय सप्तमेश और खष्ठेश तथा शुक्र अगर पाप ग्रह से बैठे हुए युक्त हों तो ऐसा मनुष्य बहुत ही कामी प्रकृति का होता है, वो कुछ भी कर सकता है, नैतिक अनैतिक कोई भी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात है, खष्ठेश पाप ग्रह से युक्त हो और लग्नेश भी पाप ग्रह से युक्त हो तो मनुष्य बहुत ही ज़्यादा भोगी प्रवृत्ति का होता है, यानी कामी होता है। यदि शत्रु स्थान का स्वामी यानी कि छठे भाव का स्वामी, इसको खष्ठेश कहते हैं, लग्नेश तथा द्वितीयेश के साथ 7वें भाव में बैठा हो
तो भी जातक परिस्त्रीगामी होता है। खष्ठेश और सप्तमेश पाप ग्रह के साथ 9वें घर में बैठे हो तो जातक कामातुर होता है, इधर उधर भटकता रहता है, काम भाव के लिए ही जीवन जीता है। ठीक है, तो यदि दशम स्थान का स्वामी, द्वितीय स्थान का स्वामी और सप्तम स्थान का स्वामी तीनों 10वें घर में बैठे हो तो भी मनुष्य जार स्त्री की तरफ ज़्यादा ध्यान करता है। मतलब जार का तात्पर्य होता है कि वो स्त्री का कहना माने और स्त्री के वश में रहे, स्त्रैण कहा जाता है। जार यानी पर स्त्री के बारे में वो सोचता रहता है। ठीक है, तो यदि पंचमेश, सप्तमेश, नवमेश में से कोई बृहस्पति हो और ये तीनों छठे, 8वें, 12वें हो, अर्थात छठे, 8वें, 12वें घर में बैठे और 5वें घर को कोई पाप ग्रह देखता हो तो जातक के लड़का नहीं होता। ठीक, यदि बुध और बृहस्पति 7वें घर में बैठे हों या चंद्रमा और शुक्र 7वें घर में बैठे हों तो बहुत से स्त्रियों में ऐसा व्यक्ति रत रहता है। ठीक, अब अगर बलवान शुक्र सप्तम भाव में बैठा हो तो बहुत सी स्त्रियों का पति होता है ऐसा व्यक्ति। सर्वार्थ चिंतामणि में इसके बारे में कहा गया है, कर्मेश वित्तेश कलत्रनाथम मानस्थिता जार मुदाहरंती श्रीधर्मनाथौ सकलत्रनाथौ दुस्वानगौ हीन बलौ शुभर्णा। देखिए, शुक्र और मंगल सप्तम स्थान में हो तो जातक के स्त्री नहीं होती। शुक्र और मंगल सप्तम स्थान में हो तो जातक स्त्री रहित होता है और उसकी स्त्री मर जाए या विवाह ही न हो। बहुत सारे जन्म पत्रिकाएं देखी हैं जिनमें शुक्र और मंगल सप्तम, नवम, पंचम में होते हैं और जातक विवाहित होता है। वहाँ ये आवश्यक है कि पुरुष अन्य स्त्रीगामी होता है। समझे? अगर मंगल और शुक्र नवम या पंचम स्थान में हो तो यही फल होता है। अगर चंद्रमा और शुक्र छठे भाव में बैठे हों तो जातक के केवल एक पुत्र होता है। लग्न सप्तम और द्वादश में पाप ग्रह हों और यदि पंचम स्थान में दुर्बल चंद्रमा हो तो मनुष्य का विवाह नहीं होता या उसकी स्त्री बांझ होती है। ठीक, तो चलिए हम इस विषय को और ज़्यादा विस्तृत करके अगले वीडियो में बताएंगे। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा हमें ज़रूर बताएं और यदि आप जानना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। तो बस लेता हूँ विदा आप सभी से। नमस्कार।